उठा लो। हमने कहा उठा लो। क्या उठा लूं? अरे गुंडप्पा की घंटियों पे बैठे हो, घंटियां उठा लो। देख के तो बैठना था ना, क्या हुआ, थक गए हैं क्या? नहीं, थक गया हूँ। हाँ वही तो पूछा। क्या पूछा? यही कि थक गए हैं। नहीं। क्या नहीं? भूख लगी है। भोजन लगा दे। विश्राम करूंगा। हाँ तो भोजन खा के विश्राम करेंगे ना। नहीं। क्या नहीं? थक गया हूँ। हाँ तो विश्राम करके भोजन करेंगे। नहीं। अब क्या नहीं? पहले भोजन करूंगा फिर विश्राम करूंगा। हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? होश में आइए। क्या? क्या हो गया है आपको? कुछ भी बोले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ, उत्तर दे रहे हैं कुछ। सोच रहा हूँ कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो दिखाई दे रहा है, और जो दिख रहा है क्या वो सही है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आपको? आज जो दरबार में हुआ, यदि तुम होती तो संभवतः तुम्हारी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती। जानती हो क्या हुआ आज? दरबार में एक सच बोलने वाला तोता आया जिसने महाराज और तथाचार्य की प्रशंसा की, और जब मेरी बारी आई तो बोला, चिताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना, हो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। ये अच्छा है, अब बस यही बचा था। इतनी मुश्किल से बंदर से छुटकारा मिला तो अब ये तोता गले पड़ गया। मनुष्य क्या कम पड़ गए थे जो अब ये जीव जंतु भी पीछे पड़ गए। तोते ने बुराई भी की तो केवल आपकी। समस्या ये नहीं है शारदा कि तोते ने मेरी बुराई की। प्रश्न ये है कि उस तोते ने ऐसा किया क्यों? आचार्य की प्रशंसा और मेरी निंदा करके भला उस तोते को क्या लाभ? इस झूठ के पीछे एक पक्षी की क्या मंशा हो सकती है? नहीं 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 नहीं, ये जितना सीधा और सरल दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। कह रही है, सब सुन लिया है इन्होंने। जितनी मुसीबत मोल लेनी है एक ही बार में ले लो। ये रोज रोज के भय से छुटकारा दे दो हमें। प्रतिदिन जब दरबार जाते हो यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि इस घर में आज हमारा अंतिम दिन है। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? फिर से कहो। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? नहीं नहीं, ये नहीं जो अभी अम्मा ने कहा। अम्मा, और जो तुमने अभी कहा वो दोहराओ। है? अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना, फिर से दोहराओ। जब भी दरबार जाते हैं यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि आज हमारा इस घर में अंतिम दिन है। हाँ, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, तुम यहाँ आओ और अम्मा तुम यहाँ आओ। हाँ, और अब जब मैं ताली बजाऊं तो अम्मा तुम अपना संकेत करना, और शारदा तुम वो दोहराना जो अम्मा कह रही है। हाँ चलो शुरू हो जाओं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? हाँ? ऐसा अम्मा कह रही है। हमने... अच्छा, अम्मा ने तो संकेत ही नहीं किया। अरे बस कहने वाली थी, है ना अम्मा? अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना। दोहराओ दोहराओ। हाँ। जब भी दरबार जाता है शायद यही भय लगा रहता है कि वापस आकर कहीं ये ना कहे कि आज हमारा यहाँ पर अंतिम दिन है। बहुत हो गया, थक गए हैं। कब से कठपुतली की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ नचाए जा रहे हो। चल क्या रहा है दिमाग में? अरे ये तो कुछ भी नहीं है शारदा। कठपुतली का असली खेल देखना है तो मेरे साथ चलो। नगर में एक कठपुतली वाला है। वो लोग बोलते हैं कि हर वर्ष में एक बार आता है और कमाल का कठपुतली का खेल दिखाता है। चल हाँ, उठा लो उठा लो। क्या उठा लूं? अरे खाने पीने खा लो और चलो, हम भी कठपुतली का खेल देखने जाएंगे, है ना अम्मा? अब ना मत कहना। ना। ना नहीं कहूंगा, ना नहीं कहूंगा। अगले वर्ष थोड़ी जाएंगे, इसी वर्ष जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे, सायंकाल जाएंगे। क्यों गुंडप्पे? क्या बात है रामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे तोते वाला प्रसंग समझ में आ गया।
कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु, परंतु निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है। मेरे को इस तोते की मानसिक अवस्था कुछ ठीक नहीं लगती। कैसे? अरे कैसे क्या, इसकी मानसिक अवस्था ठीक होती तो क्या हमारे महाधूत गुरु को सदपुरुष नहीं कहता, कपटी की प्रशंसा करता। तो इसमें क्या है, हम भी तो वही करते हैं। इस तोते की तरह रटे रटाए वही शब्द कहते हैं जो कपटी गुरु हमारा कहता है, हमसे बोलने को बोलता है। सही है, ये बात तो सही है तेरी। रुक, एक टुकड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। वल्लाह, लजीज, शानदार, बेहतरीन। अरे क्या खाना थे बड़े उस्ताद है, मजा आ गई, पुरसुकून। हम नोश फरमाएंगे? हैं? क्या फरमाएंगे? अरे शौक फरमाइए हुजूर। हम ये सब नहीं खाते हैं, आप खाइए। वैसे आपकी आला दिमाग को मानना पड़ेगी बड़े उस्ताद। कब कहाँ कौन सा मोहरा किस खाने में काबिज करना है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होती। इस पूरी दुनिया में हमने आपसे ज्यादा शातिर आदमी देखी ही नहीं, और हमने आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तुम्हारे इस तोते से प्रभावित होकर हमने महाराज को ठगने की इतनी बड़ी योजना बनाई। हमने तुम्हें तुम्हारे तोते के साथ महाराज के सामने पहुंचाया, और तुमने रकम क्या मांगी तोते के लिए? केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। यदि हमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आप तो ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर दरबार से चल दिए होते। अरे वल्लाह वल्लाह वल्लाह, इसीलिए तो हम तुम्हारे शातिर को उबड़ी का कायल है। अरे क्या अदाकारी किया, 1 लाख हकीर रकम को तुमने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में तब्दील कर दिया। वल्लाह वल्लाह, मगर हमको एक बात का खौफ है। किस बात की? अरे कहीं वो पंडित रामा को कहीं शक तो नहीं हो गया, जैसा हमने उसको सिखाई थी मिट्टू मियाँ को, उसने तुम्हारे दरबार में तारीफ की और उसका बुराई। कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जो करना चाहता है कर ले। तोते का मूल्य तो हमें ही मिलेगा। वरुण है ना, इन 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से आधी धनराशि तुमने हमें देनी। अरे बिल्कुल याद है बड़े उस्ताद, बिल्कुल याद है। समझा मनी? अरे सब कुछ समझ गया मैं। ये सारा रचा खेल हमारे इस लोभी गुरु का ही है। चल अपना क्या, ये सोच कि 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से 2-4 तो अपनी झोली में भी गिरेगी। ये क्या घुसर लगा रखा? शंका गुरुजी, शंका। कैसी शंका? यही शंका कि इनके इस तोते का गला बैठ गया है। तुम दोनों क्या बोलती है सब है? हाँ, और नहीं तो क्या, जब से आया है तब से खाए जा रहा, बकर बकर, कुछ बोलता रहा ही नहीं है। अरे क्या बात है पठान, यदि ये तोता नहीं बोला तो हमारी सारी योजना की बोलती बंद हो जाएगी। अरे बड़ा उस्ताद, तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करती। अरे ये बड़ा कारोबारी तोता है, हम इसको जैसा सिखाएंगे ये वैसा ही बोलेगी। अच्छा तुम्हें नमूना देखने को मांगती? हाँ मांगती। मिट्टू मियाँ, तुम्हें बड़े उस्ताद का मेहमान नवाजी कैसा लगी? लाजवाब। खाना खाया? तो तुम कुछ इनकी शान में अर्ज नहीं करेगी? आपका धन्यवाद आचार्य, आप महान हैं। परंतु आपके ये दोनों अजीबोगरीब तोते मक्कारी की दुकान है। तोते? ये जो खड़े हैं सामने, एक पतला तोता, एक मोटा तोता। इन्होंने ही कहा कि ये भी मेरी तरह तोते ही हैं। ये भी रटा रटाया वही बोलते हैं जो इनका कपटी गुरु इन्हें बोलने को बोलता है। झूठ गुरुजी, बिल्कुल झूठ। हम तो ये भी कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो मैं इनके महाधूत गुरु को सत्पुरुष कह रहा था। अरे चुप कर मेरे चाचा, क्यों राम राम सत्य करने में तुला पड़ा है हमारी? अरे जब नहीं बोल रहा था तो कुछ नहीं बोल रहा था, और जब बोल रहा है तो मैंने पीपड़ी बजा रहा है। कैसा कपटी तोता है, पहले हमारी बातें सुन रहा था और सुन सुन के रट रहा था। अब बोलो बड़े उस्ताद, दरबार में महाराज के सामने इस तोते से कहकर तुम्हारे इन दोनों बाशिंदों को मौत की सजा सुनवा दी। अरे क्या कर रहे हो पठान बाबा? हट! चुप रहो कपटी। पठान,
जो हुकुम बड़े उस्ताद। ले जाओ इस तोते को और इसे हमारी और प्रशंसा करना सिखाओ। अब ये महाराज का शस्त्र नहीं, हमारा शस्त्र है। एक ऐसा शस्त्र जिससे हम इस रामा की जड़ें सदैव के लिए काट फेंकेंगे। पंडित रामा कृष्णा, संभाल हमारा ये प्रहार राजकोष पर, संभाल। जितनी शक्ति लगाना चाहता है लगा ले, लगा ले। नहीं बचा पाएगा अपने महाराज को तू हमारे इस कुप्रपंच से। हाँ तो दर्शकों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि अब आरंभ होने वाला है एक बहुत ही रोमांचकारी कार्यक्रम, कठपुतली का खेल। तो बहुत शांति के साथ आनंद लीजिए इस नई कहानी का, जिसका नाम है चतुर मित्र। हैं ये दो परम मित्र हमारे, था जिनका बसेरा दूर कहीं किसी नदी किनारे। बंदर और मगरमच्छ की अनोखी है ये कहानी। एक दिन बंदर के रिश्ते की बात चली। बंदर ने मगर से नदी के उस ओर चलने की बात कही। मगर बोला बंदर से, मैं तुझे ले चलूंगा नदी के उस पार, तेरी सहायता के लिए खड़ा है तेरा यार। बंदर ने मार कर गुलाटी अपने खुशी का इजहार किया। मगर ने भी बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया। हंसी अटखेलियों में बीत गया आधा सफर। अचानक बीच नदी में आकर रुक गया मगर। बंदर बोला मगर से, क्यों रुक गए मित्र? अभी तो आगे जाना है। जानता हूँ मित्र, मगर क्या करूँ, आगे चला नहीं जाता। लगी बड़ी भूख है, बिना भोजन अब रहा नहीं जाता। परंतु बीच नदी में भोजन कहाँ से आएगा? तुम ही तो हो भोजन मेरा, मार कर खाऊंगा, पेट भर जाएगा मेरा। ये कैसी बात करते हो मित्र? मित्र हूँ मैं तुम्हारा, भला मैं कैसे बन सकता हूँ भोजन तुम्हारा? मूर्ख बंदर, था ये मेरा षड्यंत्र तुझे खाने का, इसलिए तो माना था तेरा प्रस्ताव, तुझे नदी पार कराने का। छोड़ दे उसे बंदर, नहीं तो लाठी से तेरा सर फोड़ दूंगी। मित्र कहता है और मित्र के साथ विश्वासघात करता है। अभी बताती हूँ तुझे। बंदर तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रही हूँ अम्मा? क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। ये घर नहीं है कि लाठी पटकियों शुरू हो गई। असल का बंदर थोड़ी है, खेल चल रहा है, कठपुतली है, खेल चलने दो। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठ जाओ। क्षमा क्षमा महोदय, क्षमा। आप वापस शुरू कीजिए। तो तुम बाज नहीं आओगे? ठान लिया है कि आज मुझे अवश्य खाओगे। हाँ, तू मेरा भोजन है, आज तुझे ही खाऊंगा। सुना है बंदरों का हृदय बड़ा स्वादिष्ट होता है, एक ही बार में तेरा पूरा हृदय चट कर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु खेद है मुझे कि मेरा हृदय खाने का आज तुम्हारा ये स्वप्न पूरा ना हो पाएगा। आज बिना हृदय के ही ये बंदर तुम्हारे पेट में जाएगा। क्यों? मुझे तुम्हारा भोजन बिना हृदय के खाना होगा। जब तुम यहाँ तो तुम्हारा हृदय भी तो तुम्हारे साथ होगा। काश हो सकता ऐसा, सोच रहे हो तुम जैसा, परंतु क्या करूं, हृदय आज अपना मैं साथ नहीं लाया, उसे तो मैं अपने पेड़ की डाल पर ही भूल आया। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पूरा खानदान ही पागल है क्या? नहीं नहीं, क्षमा महोदय, क्षमा। आप जारी रखिए, जारी रखिए। अरे अब क्या हुआ? अब
अभी तो अम्मा को चुप करा रहे थे, अब स्वयं चिल्लाने लगे। मगर का हृदय मिल कहाँ गया? खेल समाप्त होने दो, फिर बताता हूँ। चल पड़ा मगर बंदर को लेकर अपने किनारे, झूम रहा था स्वप्न होने वाले हैं पूरे सारे। पहुंचते ही किनारे बंदर कूद कर जा बैठा पेड़ की डाल पर, हंसने लगा बेतहाशा मगर की बुद्धि के हाल पर। समझ गया मगर बड़ी चतुराई से बंदर अपने प्राण बचा गया, कितनी आसानी से इसे मूर्ख बना गया। ना रही मित्रता ना मिला आहार, तभी तो कहते हैं बंधु, धोखा दिया जो मित्रता में तो पड़ेगी भारी कीमत चुकानी। अब तो बताइए क्या मिल गया जो इतना उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे? तोते की गुत्थी का हल मिल गया शारदा। मुझे समझ में आ गया है कि उस तोते ने मेरे और आचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला, और ये भी समझ में आ गया कि कैसे बोला। कैसे? जैसे ये कठपुतली बोल रही थी, मेरा संदेश सही निकला। तोता केवल अपनी चोंच हिला रहा था, बोलने वाला तो कोई और ही था। कौन? शमशेर खान, स्वयं तोते का मालिक। उसके मुख से शब्द अवश्य निकल रहे थे किंतु उसके अधर नहीं हिल रहे थे। आवाज उसकी थी और चोंच तोते की थी। वो ऐसा करेगा क्यों? 5 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती शारदा, ये सब उसी के लिए किया गया है। तो अब इस प्रपंच पर से पर्दा हटाना होगा और महाराज को पूरी सच्चाई बतानी होगी। ये ठग राजकोष को लूटने आया है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इस वास्तविक ठग को दंड तो अवश्य दिलाना पड़ेगा। पर कैसे? अरे देना उत्तर शारदा के प्रश्न का रामा, कैसे करेगा तू ये सब? सोच बंधु, सारे पासे उल्टे पड़ जाए, खोदने वाला स्वयं गड्ढे में गिर जाए, जैसे को तैसा हो जाए, शमशेर खान का तोता उसी के विरुद्ध हो जाए, तो कैसा रहेगा? सुनिए महाशय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि खेल समाप्त हो चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा विघ्न डालने को। अरे रे रे, आप तो लज्जित कर रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार के कारण आपके खेल में जो विघ्न आया उसके लिए तो पहले ही मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ। पर हम करते भी क्या, आपका खेल इतना जीवंत लग रहा था कि स्मरण ही नहीं रहा कि वो खेल है, सब वास्तविक लग रहा था, इसलिए थोड़े भावनाओं में बह गए। चाहते क्या हो? आपकी अद्भुत कला की प्रशंसा करने आया था मान्यवर। आप एक ही समय में इतनी सारी आवाजें निकाल लेते हैं, बंदर, मगरमच्छ, वायु, पानी, झरना, पशु पक्षी सबकी, वो भी बिना होठ हिलाए। ऐसा लगता है आपकी कठपुतली के पात्र स्वयं बात कर रहे हो। सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। धन्यवाद। लो खीरा खाओ। नाम जान सकता हूँ? भाई सब तो इसे खीरा ही कहते हैं। अरे आपका महोदय, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कोटेश्वरम है। कैसे कर लेते हैं? ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है ही नहीं है? बस धोया, छिला, काटा, नमक लगाया और खा लिया। क्या खीरा? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी कला की बात कर रहा हूँ। एक ही समय में इतनी सारी आवाजें, वो भी बिना किसी को पता चले, ये कैसे कर लेते हैं? अच्छा अच्छा, तो आप मेरे इस कला की बात कर रहे हैं। भाई ये तो हमारा खानदानी व्यवसाय है, बाप दादा यही तो किया करते थे। वर्षों की साधना, अभ्यास, परिश्रम, ध्यान के बाद इसमें पारंगत हासिल होता है। लो खीरा खाओ। फिर कभी क्या इस कला को सीखा जा सकता है? अवश्य सीखा जा सकता है। भाई दुनिया में ऐसी कौन सी कला है जिसे नहीं सीखा जा सकता? और कितना समय लगता है इसे सीखने में? ये तो निर्भर करता है कौन कितना परिश्रम करने को तैयार है। सिखाएंगे? किसे? मुझे। लो खीरा खाओ। यदि खीरा खाऊंगा तो सिखाएंगे? कदापि नहीं। ये खीरा पकड़ो, खाओ, मैं चला। अरे सुनिए तो, यदि आपके समय का मूल्य चुका हूं तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? तुम मेरे समय का मूल्य चुकाओगे? जी, मेरे विचार से इतनी गुरु दक्षिणा तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, यदि महान कलाकार कोटेश्वरम मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझ पर अपना उपकार करना चाहे तो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये सोना देखकर मैं मान जाऊंगा? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बस इतना कह रहा था। मान गया, बल्कि मैं मान चुका हूँ। मैं तुम्हें ये कला अवश्य सिखलाऊंगा। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। लो अब खीरा खाओ। अवश्य गुरुजी, अब जब गुरु माना है तो गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। अच्छा, हम ये अभ्यास कब से आरंभ कर सकते हैं? कल सायंकाल आ जाना। मैं तुम्हें एक बात बतला दूं
कि मुझे इस कला की तकनीक आती है, पारंगत हासिल नहीं हुआ है। मैं तुम्हें तकनीक बतला दूंगा। अब ये तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे आत्मसात करते हो। और एक और चीज, खाली पेट ही आना। अवश्य गुरुदेव, बिल्कुल खाली पेट आऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदैव की भांति माँ की कृपा इस बार भी मुझ पर बनी रहेगी। अवश्य बनी रहेगी। जी, प्रणाम।